गुजरनाले से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ लंडी कोतल के मकाम से। लंडी कोतल के मकाम पर जो गुजरनाले के जो खिलाफ तजावज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है, यहाँ से बंगाली पाड़े की तरफ जाने वाला जो रास्ता है यहाँ पर ऑपरेशन रोक दिया गया है। कुछ दिन से ऑपरेशन रुका हुआ है और वहाँ पर जो लोगों ने एहतजाज किया था उनका यही मुतालबा था कि मुआवजे की रकम दी जाए, उसके बाद फिर हम यहाँ से अपने घर खाली करेंगे। तो वो तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ। ये आगे जाकर कुछ जो है घरों पर ऑपरेशन रोक दिया गया था, लेकिन जो नॉर्थ नाज़िमाबाद साइड वाला इलाका है गुजरनाले से, उसमें ब्लॉक एज से होते हुए आगे की तरफ काफ़ी जो है वो इलाका क्लियर करार दिया गया है। और उसके बाद फिर नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका फेरलबेरिया और कौसर नियाजी के सामने जो है वो पहुंच चुके हैं और कुछ लोग खुद तोड़ रहे हैं और उसके बाद फिर कुछ लोग जो है गाड़ियों से और उसके बाद जो है भी मशीनरी है इंक्रोचमेंट का महकमा वो ऑपरेशन कर रहा है। आप मेरे रकम में देख सकते हैं इस तरह के, जिस तरह ये घर हैं, कभी शायद इन्होंने सोचा भी नहीं होगा जब ये बनाए जा रहे होंगे तो इनको कभी तोड़ा जाएगा। तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी कुछ अर्सा पहले एक पुख्ता घर था, अब नहीं रहा, घर को तोड़ दिया गया है। इसके आगे पीछे अब मुसलसल तोड़फोड़ जारी है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने चेक देना शुरू किए थे। सिंध हुकूमत ने जो ऐलान किया था कि लोगों को 90 हज़ार रुपये का फ़िलहाल जो है वो चेक दिया जाएगा मुआवजे के तौर पर, तो इनको चेक मिल गया है। आप ये बताइएगा कि चेक तो मिल गया है तो उसके लिए क्या आपने पापड़ बिले और उसके बाद उन्होंने बोला कि अकाउंट खोलने पड़ेंगे, तो अकाउंट तो खोले हमने, लेकिन अभी ये नहीं पता कि कैश होंगे कि नहीं। अभी 3-4 दिन का और मसाइल है इसमें, उसके बाद जाके पता चलेगा कि क्या हाल है हमारा। तो घर खाली कर दिया और चेक था तो कितने का था जो मिला? चेक वो 90 हज़ार का है, जो मिला वो 90 हज़ार का है, बाकी कैश नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, इसके यहाँ पे जितने भी लोग हैं आसपास के काफ़ी परेशान हैं। बहुत सारे लोगों को मिला है, बहुत सारे मिला है। अभी समझ लें इनको नहीं मिला, उनके पड़ोसी के 3 तो घर ये, फिर आगे पीछे और है, तकरीबन लोगों को नहीं मिला है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्या वजह क्या है? वजह को वो बोल रहा है कि आईडी गायब है, किसी को कोई टोपी दे रहा है, किसी को कुछ बोल रहा है, किसी को कुछ बोल रहा है। तो घर छोड़ने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? घर छोड़ने के बाद तो अभी ये बेहाल हुआ है कि हम कहाँ जाए, घर मिलना मुश्किल हो रहा है, किराए पे भी घर है भी नहीं। अभी हम लोग यही सोच रहे हैं जाए तो कहाँ जाए। बुजुर्ग भी साथ हैं। आपका घर कहाँ पर है और क्या? अरे देखो ले 30 फुट लिया 40 फुट, अभी हमारा मकान चले गया। अभी हमने जो नंबर दिया कार्टून चेक में कुछ नहीं मिला। तो जो नंबरिंग की थी, जो नंबरिंग की है उसकी प्लाट की, उसकी नंबरिंग की क्या प्रॉब्लम? मतलब 30 फुट काट रहे थे तो 40 काट दिया। हमारे यहाँ से 65 फुट लेके गया। 55 फुट का जब हुकूमत ने बोला है, वो जज साहब ने बोला है कि 55 फुट लो, ठीक है। यहाँ से 65 फुट लेके जा रहे हैं लोग, और यहाँ पर हमारे यहाँ पर निशान लगाया था 35 फुट का, ठीक है ना। वहाँ से 40 फुट पे लेके गए, 5 फुट और ज़्यादा लेके गए, जिसकी वजह से इन लोगों का पूरा एक मकान जा रहा है। आप कह रहे हैं कि एक प्रॉपर वो नहीं है कि सेंटर से कितने फुट इस तरफ से लेंगे, सेंटर फुट अब ज़्यादा काट रहे हैं। आप ज़्यादा काट रहे हैं, 65 फुट ज़्यादा ले रहे हैं। 55 फुट का बोला हुआ था इन लोगों ने, ठीक है ना। यहाँ से 65 फुट लगाया गया है, जिसकी वजह से समझ लो कमरा थोड़ा 4 फुट भी नहीं छोड़ रहे। 4 फुट छोड़ रहे तो हमारा कमरा बच जाए, एक कमरा बच जाए, ठीक है। वो नहीं छोड़ रहे इन लोग, बोले नहीं हम पूरा तोड़ेंगे। पैमाइश से ज़्यादा ले रहे हैं, जो बताया गया उससे ज़्यादा तोड़। बात ये है कि 110 फीट की जो कटिंग आ रही है, 55 यहाँ थी, 55 वहाँ थी, तो वो था सेंटर। सर अब ये सेंटर कुछ भी नहीं कर रहे। जो इन्होंने पहली कटिंग की थी उसके बाद जो बचे हुए थे उसके बाद से इन्होंने पैमाइशी शुरू कर दी है। ना लोगों की आइडिया बनी है, ना किसी को चेक दिए गए हैं, बिला फालतू में। मतलब जो ज़्यादा बात कर रहा है फिर 5 फुट और बढ़ा रहे हैं, जो ज़्यादा बात कर रहा है उनको और तंग कर रहे हैं। ना उधर डीसी ऑफिस में जाओ, बस यहाँ जमा करा दो, वहाँ चले आओ लियाकताबाद में, मतलब कोई प्रॉपर काम नहीं हो रहा। और यहाँ जो कटिंग देख रहे हैं सर, पीछे से ज़्यादा यहाँ कटिंग हो रही है, यहाँ बहुत ज़्यादा कटिंग है। नाला सर में जहाँ ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ सर वो हमने वो भी देख लिया है, वो भी देख लिया, क्योंकि मैं भी 0 पॉइंट से होके आ रहा हूँ जहाँ FW काम कर रही है इस टाइम, क्योंकि वहाँ भी देखा है, यहाँ भी देखा, वो प्याला होटल की तरफ भी देख रहे हैं। कटिंग का जो निज़ाम है बहुत ज़्यादा है यहाँ, कोई बोलने वाला नहीं, अगर बोलते हैं तो सुनने वाला कोई नहीं है। 3-4 दफ़ा सर्वे से पहले हुआ था, तो उस पहले शुरू में निशान कहाँ लगाए थे, कितने फुट पे लगाए थे? सर 20 फीट की कटिंग थी, ठीक है, वो 20 फीट काट दिया था उन्होंने। और उसके बाद फिर अब कितना फुट पहुँचे? फिर ये था कि फिर उनके बाद जो है इन्होंने कहा था कि भाई 30 फुट की और कटिंग होगी। अब 30 फुट में काफ़ी लोगों के बच रहे थे। अब वो ये हुआ कि 30 की जगह से ये 50 भी हो रहा है, 45 भी हो रहा है, 55 भी हो रहा है। मतलब उसके बाद से तो ये 20 फीट मिलाओ तो 70 फुट ही आ रहा है। अब ये समझ लो वहाँ से यहाँ 140 फुट हो गया। आप कह रहे हैं जो जिद करता है, जो लड़ाई करता है, जो उनके आगे बात करता है, तो उसके वो बड़ी आते हैं, वो जिद में आगे तोड़ रहे हैं। जी, फिर वो ये कहते हैं कि भाई आप सामान उठाओ या नहीं उठाओ, हम गिरा देंगे। यही बात है।
अभी मेरा वहाँ सामने वो बच्चे खड़े हैं, वो मेरा घर है। अगर जो नदी की पैमाइश पे भी लेता हूँ ना तो 50 फुट मेरा दूर था, अब वो 50 के बाद 35 फुट और ले लिया, वो मेरा कटिंग में आ गया। अब उसकी आईडी डलवाई है, सब कुछ डलवाया, ना कोई चेक का पता है, ना कोई सुन रहा है। अभी हम वहाँ से घूम के वापस घर पे आगे बैठ गए। अगर ये देखा जाए तो ये बंगाली पाड़ा है रहमानाबाद ब्लॉक 5 गुजरनाले का, तो यहाँ पर काम नहीं हो रहा। कुछ लोग तोड़ रहे हैं, लेकिन ये आगे से जो लंडी कोतल से नीचे की तरफ उतरते हैं गुजरनाले में, तो यहाँ पर एहतजाज के बाद रोक दिया गया था। अब उस तरफ काम नहीं हो रहा। यहाँ पर जो लोग थे जिनको चेक मिले, तो उसके बाद इन्होंने घर खाली कर दिए। अब तोड़ फोड़ का अमल जारी डाले। बाज़ घर तो ऐसे हैं जिनके 3-3 घरों में एक ही आईडी डाली गई है, वो बाकी 2 घर वाले वैसे ही मारे गए। वो इसके लिए फिर रहे हैं, दरखास्तें जमा कर रहे हैं, कभी कोई डीसी के पास भेज रहा है, कोई यूसी के पास भेज रहा है, तो चक्करें काट रहे हैं। और बाद में पूछा जाए तो दरखास्त उनके हाथ में ही होती है, वो आगे फॉरवर्ड नहीं हो रही। और फिर लोग इस बात से भी खौफजदा है कि लाइन्स एरिया में भी ऐसा प्रोजेक्ट चला था, उनको चेक आज तक नहीं मिले, तो ये चेक कैसे मिलेंगे? लोग घबराए हुए परेशान हैं। और जो आईडी जिनकी मिसिंग है उनको डालने के लिए उनको बुलाया जाए तो वो और ज़्यादा तेज में आते हैं कि तुम हमें परेशान कर रहे हो, तुम हम पे प्रेशराइज़ कर रहे हो। लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जा रही है, घर टूट रहे हैं हमारे, और ये हमारी सुनवाई नहीं हो रही। उनकी नौकरी है, उनका काम है ये एंट्री करना, और एंट्री कराने के लिए कहो तो वो हमारे सर पे चढ़ जाते हैं, पुलिस की नफरी बुला लेते हैं कि ये परेशान कर रहे हैं, इनको पकड़ो। हम अपने घर भी तोड़वाए, पुलिस से मार भी खाएं, और चेक भी नहीं मिले, रिप्लेस में ना जगह मिले ना पैसे मिले। लीज मकान आते हैं हमारे पास पेपर है, कागजात है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इसकी रिप्लेस में तो कुछ भी मिल नहीं रहा है। तो जो लोग जिनको चेक मिले वो कह रहे हैं कैश नहीं हो पा रहे, वो कह रहे हैं, बैंक वाले कह रहे हैं गवर्नमेंट के खाते में पैसे नहीं है। कह रहे अभी नहीं, बाद में मिलेगा। मैंने पूछा था, 2-3 पुलिस वाले थे यहाँ पे, मैंने इनसे पूछा था, मैंने सर हमारे जो रिलेटिव के घर जा रहे हैं, कम से कम आप ये तो बताओ कि कब तक बैलेंस मिलेगा, चेक मिलेगा कुछ। वो कह रहे मिलेगा, कब मिलेगा ये नहीं पता। 3-4 बंदों को मिला है, ठीक है, वो गए भी थे, वो कह रहा अभी तो पैसे पीछे से आया नहीं, कहाँ से मिलेंगे, उनको उल्टा सीधा बोल के निकाल देते। ये कोई तरीका तो है नहीं ना। इंसान अब देखें ना, कितने सारे घर है, सब तो अमीर नहीं है ना, सब ने अपनी ज़िंदगी की कमाई लगा दी। कुछ भी 30 साल 35 साल 40 साल से लोग यहाँ रह रहे, कम से कम तोड़ रहे, कुछ तो दे दो, एक जंगल भी दे दो ताकि बंदा अपना सेटअप तो कर ले। कोई गलत तो नहीं बोला, अब उनसे कोई बात भी नहीं कर सकता। अब मैंने खुद बात करी, पुलिस वाले मुझे क्या बोले, चलो चलो आगे जाओ। मैंने भाई क्यों जाओ, मेरा घर इधर, मैं क्यों जाऊँ? आप तोड़ रहे हो ना, सही है, तोड़ो, कुछ दो तो सही। इससे बड़ा भी सबसे बड़ा एक अलमिया मैं आपको बता दूं कि यहाँ जितने भी इदारे हैं, चाहे वो डीएमसी हो, केएमसी हो, यूसी हो, हमारी यूसी तक, इनका रवैया इस कदर बदअखलाकी का रवैया है कि आदमी जाकर डर जाता है कि मैं किसी दुश्मन के खाने में आ गया हूँ, यहाँ मुझे मार दिया जाएगा। धकेल के उनको धकेला जाता है, अबे तबे करके पुकारा जाता है, अबे क्यों आया है तू, क्यों सर खा रहा है, मेरा घर टूट रहा है, मैं उनके पास अपनी परेशानी बताने जा रहा हूँ तो वो कह रहा है क्यों आया तू बार बार आके हमारा सर खाता है। हम सर नहीं खाएं, आप हमारा घर तोड़ दो, जमा पूंजी ले लो, हमें रास्ते में का फ़कीर बना दो और हम आपसे पूछे भी नहीं, तो ये कौन सा इंसाफ है भाई? हम किन इदारों के पास जाएँ? हुकूमत में सुनवाई नहीं है, अदालतों में सुनवाई नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं है। ये किस मुल्क में रह रहे हैं हम? अदालतों में देखें ये सुनवाई है आज अदालतों के आर्डर नहीं माने जा रहे, लीज मकान तो तोड़े जा रहे हैं भाई। वो बात आपकी बिल्कुल वजह है। आज तकरीबन 41 मकान थे मेरे सामने एंटी क्रोचमेंट में, मैंने खुद रिपोर्ट भी किया, उनको स्टे मिला है, रोक दिया है कि नहीं तोड़ेंगे, वो उससे पट्टी गए थे, कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद दूसरा, असल में इस इशू को मैं मुसलसल इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने, मैं खुद कोर्ट रिपोर्टिंग करता हूँ, मेरे सामने कि सीएम को इसलिए बुलाया था, मिनिस्टर्स को बुलाया गया, उन्होंने ऑपरेशन रोकने का कहा तो कंटेम्प्ट का नोटिस हुआ। उन्होंने कहा कि मुतबादिल जगह भी दें वफाकी हुकूमत भी, और उसके बाद सूबाई हुकूमत भी, और उसके बाद पैसे भी देंगे। तो मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये सारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म है, अब ये निशानदेही भी हो चुकी है। इस आर्डर को तो माना नहीं जा रहा। अगर इस आर्डर पे अमल होता तो आज ये घर मिसमार हुए नहीं होते, ये सारे लीज मकानात हैं। अगर ये आर्डर, अगर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर है कि लीज मकानात जिनके तोड़े जा रहे हैं उनको रिप्लेस में जगह दी जाए, तो ये घर बदमाशी करके नहीं तोड़े जाते, उनको तो जबरन निकाला जा रहा है और इस तरह धमकाया जा रहा है कि वो हथौड़ा हमारे सर पे ही मार देंगे। भाई आप घर से निकल जाए, नहीं तो आज की मोहलत दे दी है, कल मोहलत नहीं देंगे, सामान समेत तोड़ देंगे। इस तरह की धमकियां हैं भाई। लीज मकान आते हैं हमारे, तो कहाँ रिप्लेस में दी जा रही है? नहीं माने जा रहे। बोला ये कोई इंसानियत है, हम इंसान नहीं। क्या बोला आपको? पुलिस वाले ने बोला कल मैं गोली चल क्रेन के नीचे कर दूंगा। मैं मेरा बोला 18% नेट में नहीं आ रहा प्लाट, अभी इन्होंने सब आगे कर दिया। 30 फुट कटिंग की बजाय 70 फुट कर दिया। हम इंसान नहीं है, मैं 50 साल से रियाज कर रहा हूँ।
जो नेट पे बेचती है उसमें भी इनकी कटिंग सही है। अभी जो पुलिस वाले आते हैं या जो इंक्रोचमेंट के लोग हैं वो क्या कहते हैं, क्या बात है? वो सर सुबह आए, उन्होंने वार्निंग दी, इनको बोला अगर खाली करेंगे तब भी हम तोड़ देंगे, नहीं तो बंदे अंदर होंगे तब भी तोड़ देंगे हम। वार्निंग ये देके कुछ सुन नहीं रहे। अब ये बोल रहे ना चेक मिला है हमें, ना कुछ मिला है हमें, 18% पे निशान है, आपने 100% कर दिया। पहले ये सही करें, खुद लगा अपना निशान सही करें, उसको मुकम्मल प्रॉपर तरीके से सेट करें, फिर आप मकान तोड़ें। लेकिन वो नहीं मान रहे, बोल रहे सुबह हम तोड़ देंगे। इन्होंने बेचारों ने अभी खाली किया मकान, लिखा हुआ उसके ऊपर नेट में। ये सिर्फ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। आप इनका निशान लगा के गए, अब इनको वार्निंग दे दी कि भैया आप अगर सामान उठाते हैं ठीक है, नहीं तो आपका सामान फेंक देंगे, जैसे भी गोलियां मारेंगे, या जो धमकी देने आते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई हुकूमत का तो निज़ाम ही नहीं है, कोई गरीब की कोई दात रसी नहीं हो रही है। बस मकान जहाँ पे निशान, मैप में जो निशान आ रहा है उस पर तोड़ें, आपको उसको कोई इतराज़ नहीं है। उसके आगे निशान खुद ब खुद लगाए जा रहे हैं, तो ये तो ज़्यादती है ना। 30 फुट का बोला। बिल्कुल, जिस तरह जो कटिंग के लिए निशानात लगाए गए थे, अब लोगों का ये ज़्यादा शिकवा है कि वो कटिंग के निशानात से आगे काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ हो रही है और आगे मार्किंग दोबारा से कर दी गई है। और बेशतर मकानात ऐसे हैं जिसमें एक मकान के ऊपर जो एक आईडी लगाई थी, उसके बाद 3 से 4 जो है मकानात को एक ही आईडी के ऊपर तोड़ा जा रहा है। उसके बाद फिर मज़ीद जो चेक्स दिए गए हैं, वो जिनको दिए गए हैं वो कैश नहीं हो पा रहे, और उसके बाद कई लोग ऐसे हैं जिनको चेक नहीं दिए जा रहे। और फिर जो लोगों की बात सुनी वो इंतहाई अफसोसनाक है। और उसके बाद जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के अहकामात हैं वो उसको मुसलसल तौर पर जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये लोगों की सूरत हाल थी। मज़ीद भी इस सिलसिले में आपको अपडेट करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।